नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को सितंबर में ओबामा के साथ बैठक करने की पुष्टि कर दी है। वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक होगी। आज 16वीं लोकसभा के चुने गए सांसदों को संसद में शपथ दिला दी जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले 3 सीनियर सांसद बीजेपी के अर्जुन चरण सेठी, कांग्रेस के बीरेन्द्र सिंह और पीए संगमा शपथ लेंगे। इसके बाद सदन के नेता, विपक्ष के नेता, कैबिनेट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। संसद की कार्यवाही आज देर शाम तक चलने का अनुमान है। वहीं स्पीकर के लिए नॉमिनेशन दोपहर तक दाखिल करना होगा। बीजेपी की तरफ से सुमित्रा महाजन स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो उनका नाम बीजेपी की तरफ से तय है। सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा को फोन भी किया। स्पीकर पद का चुनाव 6 जून को होगा। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए। मंगलवार को संसद में गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को संसद में पहला दिन था। सदन में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मेघालय में एक महिला से रेप की कोशिश के बाद उसके सिर में 6 गोलियां मारी गई। महिला के सिर के 2 टुकड़े हो गए। बदमाशों ने घर में घुसकर बच्चों के सामने ही महिला से रेप की कोशिश की। नाकाम हुए तो गोली मार दी। महिला को खींचकर घर से बाहर निकालने से पहले उसके पति और 5 बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मेघालय के सीएम से बात की। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने बीएसएफ और सीएसएफ की 5 कंपनियों को मेघालय रवाना किया। राज्य सरकार का दावा, उग्रवादी जीएनएलए संगठन के थे। 2012 में केंद्र सरकार ने जीएनएलए पर प्रतिबंध लगा दिया था। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री पीए संगमा ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही है। अमेठी के गौरीगंज इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। हैरत की बात है कि गैंगरेप की इस वारदात के वक्त पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी थोड़ी दूर पर ही मौजूद थे। दरअसल 2 पक्षों के बीच में जमीन विवाद चल रहा था, जिसके निपटारे के लिए अधिकारियों की टीम आई थी। आरोप है कि पुलिस और राजस्व अधिकारी बगल के घर में बैठकर चाय नाश्ते में लगे थे। उसी दौरान ये वारदात हुई। पीड़ित महिला का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग उसे उठाकर एक खाली घर में ले गए और गैंगरेप किया। पीड़ित का मेडिकल करा लिया गया है। मामले के सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। यूपी के संभल में 15 साल के एक नाबालिग के साथ पिस्तौल के जोर पर रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद में एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस वालों पर एक लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा है। फूलपुर की रहने वाली महिला का आरोप है कि जमीन के एक मामले में पुलिस वाले उसके घर आए और बेटी के साथ गैंगरेप किया। एफआईआर नहीं लिखे जाने पर महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज। का आरोप है कि जमीन के एक मामले में पुलिस वाले उसके घर आए और बेटी के साथ गैंगरेप किया। एफआईआर नहीं लिखे जाने पर महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को महिला सहकर्मी के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन वो ये बात छिपाकर महिला को शादी का झांसा देता रहा। दिल्ली में एक लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। रेप में नाकाम रहने पर आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। लड़की को गंभीर चोटें आईं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके से 7वीं क्लास की एक छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। 11 साल की वंशिका कल शाम करीब 6:15 बजे घर से निकली थी। उसके बाद से घर नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस को खबर कर दी है। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली में यमुना किनारे 2 लड़कों की लाश मिली है। दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। नेहरू बिहार में रहने वाले दीपक और सौरभ रविवार की शाम घर से निकले थे। उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। दिल्ली में गाजीपुर अशोकनगर के पास गुजरने वाली नहर में 25 साल के एक लड़के की लाश मिली है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक के सिर पर चोट के निशान है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या करके नहर में फेंकने का मामला हो सकता है।
बिहार के हाजीपुर में 62 महिलाओं से शादी रचाने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये ठग विवाह के बाद महिलाओं का ब्लू फिल्म बनाकर सीडी बेचता था। ठग पर खुद को रेलवे अधिकारी बताकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का भी आरोप लगा है। इसे खगड़िया से गिरफ्तार किया गया। जौनपुर में एक दलित लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। शक है कि हत्या से पहले उसका रेप किया गया। एक दिन बाद लड़की की शादी होनी थी। राजस्थान के हरिपुरा में एक सरफिरे शख्स ने ईंट से कुचलकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की जान ले ली। हत्या के आरोपी द्वारका प्रसाद को इस बात का डर था कि वो कहीं उसके गलत कामों का पता उसके घर वालों को न चल जाए। अजमेर में किन्नरों ने दरगाह बाजार में हंगामा किया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरगाह बाजार में पुलिस ने किन्नरों को गाड़ी अंदर ले जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये बवाल मचा। थाने में एक महिला बस कंडक्टर ने यात्री को बस पीछे से के गेट से चढ़ने के लिए कहा तो यात्री महिला बस कंडक्टर की पिटाई कर दी गई। अभिषेक सिंह नाम के युवक ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और जमीन पर घसीटा। पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज से अलग अलग समूहों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगे। सबसे पहले वो कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। आम बजट जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। ये जेटली का पहला बजट होगा। जेटली ने 27 मई को वित्त मंत्री का प्रभार संभाला था। उनके सामने महंगाई को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस प्रवक्ता शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। थरूर ने मोदी को 1.0 की जगह मोदी 2.0 करा दिया। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी के हर किसी को साथ लेकर चलने वाले अंदाज की अनदेखी करना विपक्ष की कंजूसी मानी जाएगी। थरूर ने यह भी कहा कि मोदी के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने उनसे किसी तरह की गलत भाषा नहीं सुनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह भी मिलेंगे। सेना की जरूरतों की जानकारी मोदी को देंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सड़क सुरक्षा से जुड़े कमी और उपायों पर चर्चा होगी। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस समय पित्रोदा मैक्सिको में है और उन्होंने वहीं से ईमेल करके अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है। पित्रोदा राष्ट्रीय इनोवेशन काउंसिल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन भी थे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जो लगभग 90 मिनट चली। इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी दी गई। अलग अलग मंत्रालयों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने के लिए अपनी ओर से इनपुट दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के मंत्रियों के बाद अब सचिवों को काम का गुरुमंत्र दिया। बुधवार को मोदी ने लगभग 80 सचिवों के साथ बैठक की। बैठक लगभग 3 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने सचिवों से कहा कि जनता की शिकायतें सुने। इसके लिए ऑफिस में एक व्यक्ति हो जो लोगों की शिकायतों का जवाब दे। मोदी ने सचिवों से काम की प्राथमिकता तय करने के लिए कहा। इसके लिए शेड्यूल बनाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने सचिवों को कहा कि डरे नहीं, ईमानदारी से जनहित में फैसले ले, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मोदी ने सचिवों से कहा कि फाइलों को बेवजह न अटकाएं। ट्रैकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो, पॉलिसी के साथ काम जरूरी है। मोदी ने सचिवों से नए नए सुझाव देने को कहा ताकि काम में अच्छे बदलाव किए जा सके। मोदी ने सचिवों से ईमेल और फोन के जरिए आइडिया देने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि वो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की और इसमें सभी मंत्रालयों को छोड़कर अलग अलग 16 ग्रुप बनाए गए। इन 16 ग्रुप में मोदी सरकार के 77 आला अफसर होंगे जो मोदी सरकार के एजेंडे की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन 16 समूहों में वित्त सचिव अरविंद मायाराम, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, रक्षा सचिव राधाकृष्णन माथुर और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी शामिल हैं। इन ग्रुपों में सभी वित्त विभागों का मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, जबकि पावर, कोयला, तेल, खदान और एटॉमिक एनर्जी के विभागों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है। कृषि और उससे जुड़े विभागों को एक ग्रुप में शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में रेलवे, टेलीकॉम, रोड, सिविल एविएशन, शिपिंग और पोस्ट शामिल है। अब खबरें केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार से जुड़ी। मुंडे का दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार कल किया गया। गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा ने बीड जिले के उनके पैतृक गांव परली में उन्हें मुखाग्नि दी। मुंडे का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। इस दौरान बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद दिखे। अंतिम संस्कार में मौजूद मुंडे समर्थकों की भारी भीड़ बेकाबू हो गई। लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए और पुलिस पर पथराव भी कर दिया।
मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे समर्थकों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर पथराव भी किया। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई और नेताओं का घेराव भी किया। भीड़ ने कई गाड़ियों में आगजनी भी की। इस हंगामे और अफरा तफरी के चलते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंडे समर्थकों का आरोप है कि उनकी हत्या को हादसा बताने की कोशिश हो रही है। समर्थकों ने मुंडे के पीए नायर से भी पूछताछ की मांग की। हालात बिगड़ते देख मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने की अपील करनी पड़ी। मुंडे समर्थकों की मांग है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मुंडे की बेटी पंकजा को सौंपा जाए। हालांकि यह मंत्रालय नितिन गडकरी के सुपुर्द कर दिया गया। गोपीनाथ मुंडे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अंदरूनी चोट बताई गई है। इसमें हार्ट अटैक का जिक्र नहीं है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी टूटने और लिवर फटने से मुंडे की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर मुंडे ने सीट बेल्ट पहनी होती तो उनकी जान बच सकती थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने भी मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को बाल बचे दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में उनकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर लगी थी। मोहन भागवत के काफिले की एक कार को तेज रफ्तार टाटा सुमो ने टक्कर मारी। काफिले वाली वो कार पीछे से भागवत की एम्बेसडर कार से टकरा गई। हादसे के दौरान कुछ देर रुकने के बाद मोहन भागवत एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से गोरखपुर चले गए। मोहन भागवत की कार का एक्सीडेंट करने वाली टाटा सुमो पर हरियाणा सरकार लिखा था। पुलिस ने सुमो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली। अब खबर कैंपाकोला सोसाइटी की। मुंबई की कैंपाकोला बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड के 120 परिवार बेघर हो चुके हैं। फ्लैटों से ज्यादातर परिवारों का सामान निकालकर बाहर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को कैंपाकोला परिसर में बने 96 अवैध फ्लैट तोड़ने का आदेश दिया है। ये फ्लैट बीएमसी की इजाजत के बगैर बनाए गए थे और इन्हें अवैध करार दिया जा चुका था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की तरफ से 5 दिन के पैरोल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। सुब्रत रॉय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मां की खराब तबीयत की वजह से उन्हें 5 दिन के पैरोल पर छोड़ा जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अर्जी लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को भी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली। उन्हें घर में नजरबंद किए जाने की याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को देश के 9 शहरों की अचल संपत्ति को बेचने की इजाजत दे दी है। सहारा ने देश विदेश में अपनी अचल संपत्ति बेचकर 5,000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करने का प्रस्ताव रखा है। मानहानि के एक मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में 10-10 हजार का निजी मुचलका भरा। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता सुरेंद्र शर्मा ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ मानहानि और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। केजरीवाल एंड कंपनी पर मानहानि के इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर पाबंदी का प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। मेनका गांधी का मानना है कि जंक फूड से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल कैंटीन में छात्रों के लिए अच्छे किस्म का आहार उपलब्ध कराना है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास एम्बेसी के पास कल शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा क्यों हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। अब खबरें राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में बिजवासन में एक चलती सेंट्रो कार में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। युवकों के साथ कार चला रहे चाचा इस आग में बुरी तरह झुलस गए। मृतक युवक पंकज 19 साल और सुमित 16 साल का था। चाचा कांस्टेबल यशवीर गाड़ी चला रहे थे। पंकज और सुमित कार की पिछली सीट पर बैठे थे और सेंट्रल लॉकिंग की वजह से वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। 15 दिन पहले ही यशवीर ने कार खरीदी थी। आग क्यों लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। मुरादाबाद में एक बिजली सब स्टेशन धू-धू कर जल गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिजली स्टेशन में आग लगी। इसकी चपेट में आसपास के कई घर भी आ गए। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। आग की शुरुआत एक ट्रांसफार्मर से हुई, लेकिन बिजली अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये आग पूरे स्टेशन में फैल गई। कल दिल्ली के नबी करीम में कपड़े की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। हालांकि आग में किसी की जान नहीं गई। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में पानी की भारी किल्लत हो गई है। कृष्णा नगर के कई घरों में गंदा पानी आ रहा है। पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बोर्ड टैंकर से पानी की सप्लाई कर रहा है। बावजूद कुछ इलाके में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में आए तूफान को 6 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बाहरी दिल्ली में सड़कों पर गिरे पेड़ों को अभी तक नहीं हटाया गया है। बाहरी दिल्ली के हिरन की कुशक रमजानपुर में कई ट्रांसफार्मर गिर गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।
अब खबर उत्तर प्रदेश की। यूपी की अखिलेश सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। यूपी के सभी मंत्रियों और एसपी के विधायकों ने सीएम की लैपटॉप की बजाय सड़क, बिजली और पानी पर खर्च करने का सुझाव दिया। 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना में अखिलेश सरकार अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अखिलेश सरकार को लैपटॉप योजना का भारी भरकम खर्च फिजूल लग रहा है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मीडिया को अपना काम करने की नसीहत दी है। उनसे यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया था। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव गृह बन चुके हैं। बुधवार को सिंघल ने पदभार संभाल लिया। दीपक सिंघल 1982 बैच के अधिकारी हैं। सिंघल इससे पहले सिंचाई और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव थे। सिंघल ने अनिल कुमार यादव की जगह ली है। बदायूं गैंगरेप कांड के तूल पकड़ने के बाद अखिलेश सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। दिल्ली मेट्रो बुधवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से यात्रियों को भारी मुसीबत उठानी पड़ी। द्वारका नोएडा रूट पर शाम के वक्त मेट्रो रुक रुक कर चल रही थी, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों के पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। पार्क में करीब करीब सभी पानी के स्रोत सूख चुके हैं, जिससे जानवरों की जान पर बनाई है। पार्क प्रशासन अब जगह जगह गड्ढे बनाकर उसमें टैंकर से पानी भरवा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल और इंदौर में लाइट मेट्रो चलाने का फैसला किया है। लाइट मेट्रो भोपाल में 73 किलोमीटर लंबे 5 रूट्स पर दौड़ेगी। इनमें 2 स्टेशन के बीच की न्यूनतम दूरी 500 से 700 मीटर रखी गई है। लाइट मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट पर कुल 13,000 करोड़ रुपए और प्रति किलोमीटर 182 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शिवराज सरकार ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से नर्मदा मालवा लिंक पर और बरगी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। नर्मदा मालवा लिंक परियोजना को पूरा करने में 26,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी। एमपी के बैतूल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की को चाकू मार दिया गया। लड़की की स्थिति नाजुक है। लड़की की उम्र 15 साल है। मंगलवार रात वो घर के आंगन में सोई थी, तभी उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ग्वालियर के बहुपुड़ा में सन की पति ने अपनी ही पत्नी के कनपटी पर हथौड़े से वार किया, उसकी हत्या कर दी। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बिहार के वैशाली से एलजेपी के सांसद रामा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। अपहरण के एक मामले में आरजेडी ने बाहुबली नेता रामा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। रामा सिंह वैशाली से आरजेडी के रघुवंश प्रसाद को हराकर सांसद बने हैं। रामा सिंह पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के कुमाड़ी थाने में साल 2001 में अपहरण का मामला दर्ज है और मामले में दर्ज कागजों में रामा सिंह साल 2003 से फरार दर्ज है। इस मामले में पहले ही 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अली अशरफ फातमी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। फातमी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुप्ता की जेब में है। फातमी ने यह भी कहा कि गुप्ता आरजेडी धन तो देते हैं, लेकिन पार्टी को डुबोने वाली सलाह भी देते हैं। लालू ने फातमी के आरोप को गलत कहा और कहा कि मैंने खुद फातमी पर पैसे मांगने के आरोप सुने हैं। यशवंत सिन्हा की रिहाई की मांग को लेकर झारखंड बीजेपी ने NH-33 पर आर्थिक नाकेबंदी की, जिससे जाम लग गया। मंगलवार को सरकारी अधिकारी से बदसलूकी के मामले में यशवंत सिन्हा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जयपुर में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे सीएमओ में होगी। इस मीटिंग में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा होगी। 18 फरवरी के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल की पहली बैठक है। 11 बजे सीएमओ में होगी। इस मीटिंग में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा होगी। 18 फरवरी के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल की पहली बैठक है। राजस्थान सरकार के मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के पायलट प्रोजेक्ट में उद्योगपति रतन टाटा सहयोग करेंगे। रतन टाटा ने सीएम वसुंधरा राजे से मिलकर पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी दी। टाटा ग्रुप ने इस मौके पर 2 घंटे का एक प्रेजेंटेशन भी दिया। अफगानिस्तान के हेरात से अगवा भारतीय प्रेम कुमार के मामले में सुरक्षा बलों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं भारत सरकार ने कहा कि प्रेम कुमार अपहरण मामले में अफगान सरकार से लगातार संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर निर्देश दिए जा रहे हैं। यूक्रेन में जारी हिंसा से खौफ में रह रहे भारतीयों ने स्वदेश लौटने का फैसला किया है। 500 भारतीयों का पहला जत्था कीव से भारत आ रहा है। यूक्रेन में करीब 2500 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें जल्द ही स्वदेश लाया जाएगा। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन को लोकतंत्र अपनाने के बारे में सोचना चाहिए। दलाई लामा के बयान की निंदा करते हुए चीन ने कहा कि दलाई लामा के बयान के पीछे गलत उद्देश्य छिपा हुआ है।
चीनी सरकार का सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ अभियान जारी है। सरकार ने 422 वेबसाइट्स को बंद कर दिया। चीन ने 6 महीने में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के 5000 से ज्यादा अकाउंट बंद किए, जिसमें पर्सनल ब्लॉग, ऑनलाइन फोरम भी शामिल है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को 11% बढ़ाकर 700 अरब रुपए कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान का रक्षा बजट 627 अरब रुपए का था। रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लापरवाही नहीं की जा सकती। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर ईंधन भराने रुके पाक पीएम नवाज शरीफ के प्लेन को बंधक बनाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल तेहरान में ईंधन भरवाने के लिए रुके नवाज शरीफ के विमान को बकाया न चुकाने की वजह से ईरानी अधिकारियों ने बंधक बना लिया था। बकाया राशि चुकाने के बाद ही प्लेन को रवाना किया गया। मल्टीब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को खारिज करने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई की घोषणा अगले महीने कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स में एफडीआई की घोषणा आम बजट के दौरान की जा सकती है। ग्लोबल टेक्सटाइल निर्यात और रेडीमेड गारमेंट निर्यात में भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर देश बन गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत इटली, जर्मनी और बांग्लादेश को पछाड़कर वैश्विक टेक्सटाइल की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर कब्जा जमा चुका है। ग्लोबल टेक्सटाइल निर्यात में चीन दुनिया में नंबर 1 देश है। मुंबई में आज मर्सिडीज इंडिया एस-क्लास डीजल लॉन्च करेगी।